Hello friends, welcome to English with JP sir. Have a look at these two sentences. He wanted to cheat on the test means वह टेस्ट में नकल करना चाहता था. सेकंड सेंटेंस he confessed to cheat on the test. तो इसका मीनिंग कुछ इस तरह से कहना चाह रहा है कि उसने टेस्ट में नकल करने का स्वीकार किया. कन्फेस मीन्स गलती स्वीकार करना. पहला सेंटेंस एकदम करेक्ट है. दूसरे सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम है. अब आप मुझे बताओ व्हाट इज़ रॉन्ग विद द सेकंड सेंटेंस. तो माय डियर, इसमें मिस्टेक ये है कि चीट गलत है. यहाँ पे होना चाहिए चीटिंग. ही कन्फेस्ड टू चीटिंग ऑन द टेस्ट. अब जो नॉर्मल वे है, जो एक यूजुअल कन्वेंशन है, वो ये है कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. एक यूजुअल जनरल रूल ऐसा है कि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है. लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें टू के बाद आईएनजी फॉर्म आती है. और इस वीडियो में हम यही कवर करेंगे कि किन सिचुएशंस पे टू के बाद आईएनजी की फॉर्म आती है. इस वीडियो में मैंने ये टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है और आपको ये बहुत अच्छे से समझना है. बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने दिए हैं और ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग पढ़ रहे हैं या आप कोई टेस्ट भी दे रहे हैं. बिकॉज अगर आप जहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगाना है वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो आपकी पुअर इंग्लिश एक्सपोज हो जाती है. तो कीप इन माइंड कि कहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगे. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे आप सेंटेंसेस देखिए. यूजुअली टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे टू ऑर्डर, टू हेल्प, टू वॉच. तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. लेकिन किसी किसी केस में क्या होता है, जो टू है उसके बाद आईएनजी फॉर्म आती है. जैसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू परफॉर्मिंग इन द कॉन्सर्ट. मैं कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने के बारे में मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ उसके लिए. आई एम नॉट यूज टू ड्राइविंग इन हिली एरियाज़. तो पहाड़ी एरियाज़ जो हैं उसमें ड्राइविंग करने की मुझे आदत नहीं है. तो यहाँ भी टू के बाद आईएनजी फॉर्म आया है. तो अब क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कब हमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, बेस फॉर्म हम जिसे कहते हैं, और कब हमें आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी है. तो सारा का सारा जो खेल होता है वो है कि टू से पहले क्या लिखा हुआ है. टू से जो पहले है वो क्या लिखा है, सारा इस बात पे डिपेंड करता है. ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं टू से पहले कुछ लिखा है. जैसे अमित इज़ गोइंग टू ऑर्डर अ पिज़्ज़ा. अमित एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करने जा रहा है. तो यहाँ पे गोइंग टू, लाइक, वांट इस तरह से लिखा है. यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टू है उससे पहले ये लुक फॉरवर्ड टू, लुकिंग फॉरवर्ड है, यूज टू. तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि टू के पहले क्या है, सारा इस बात पे डिपेंड करता है. तो अब टू से पहले जो वर्ड और फ्रेजेस हैं उसकी मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है. तो आप यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसे नोट कर लो और आप ये याद रखना कि जब भी ये सारी चीज़ें आएंगी उसके बाद हमें आईएनजी फॉर्म यूज़ करना होगा. ये आप हमेशा ध्यान रखना. तो आप इसको रट लो और अभी आगे बहुत सारे एग्जाम्पल आने वाले हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस. तो उनमें अब हम इनका इस्तेमाल करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इनका यूज़ करते हैं आईएनजी फॉर्म के साथ में. ऑलराइट, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जब भी जैसे ये है कन्फेस करना, तो कन्फेस करना होता है अपराध स्वीकार करना या गलती स्वीकार करना. एडमिट करना ये भी सेम मीनिंग रखता है. इसके अलावा डिवोटेड टू, डेडिकेटेड टू, कमिटेड टू, इनका मतलब भी लगभग सेम है कि समर्पित होना. किसी काम को करने के लिए किसी के प्रति हम डेडिकेटेड हैं, हम समर्पित हैं. इसके बाद अपोज टू एंड ऑब्जेक्ट टू, साथ में अपोजिशन टू, ऑब्जेक्शन टू भी आ जाता है तो भी आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होती है और इनका मतलब होता है विरोध करना. ओके, अब यहाँ पे आप देखिए यूज टू, इसका मतलब होता है आदी होना, किसी चीज़ की आदत पड़ना या आदत होना. ओके, अकस्टम्ड टू, ये भी इसका मीनिंग भी लगभग सेम है. एडजस्ट टू, ये भी एडजस्ट करना हो गया, ठीक है, अपने आप को, यानी आदत डालना एक किस्म से. एडिक्टेड टू, तो ये होता है किसी चीज़ की आदत पड़ना. इसके बाद विद अ व्यू टू, इसका मतलब होता है किसी कारण से. लुक फॉरवर्ड टू, इसका मीनिंग होता है कि आप किसी काम की राह देख रहे हो, बड़ा एक्साइटेड हो किसी काम को करने के लिए, तो आप कहते हो लुक फॉरवर्ड टू. और फिर होता है गेट अराउंड टू. गेट अराउंड टू होता है कि आपके पास टाइम नहीं है लेकिन फिर भी आप चलो उस काम करने के लिए टाइम निकाल दोगे, तो हम कहते हैं कि आई विल गेट अराउंड टू डूइंग योर प्रोजेक्ट और समथिंग. ओके, तो अभी तक जो मैंने आपको बताया है पीछे, ये एक्सप्रेशंस, ये जो हमारे फ्रेजेस हैं, और साथ में हमारे पास जो ये है, आपको इनको ठीक से याद करना है, प्रैक्टिस करना है. तो आप इन्हें नोट कर लीजिए सारा.
अब इस पॉइंट पे आप ये कह सकते हैं कि सर क्या कोई रूल है जिससे कि हम ये आराम से पता कर लें कि किन सिचुएशंस में टू के बाद आईएनजी फॉर्म लगता है? वेल माय डियर, हो सकता है कि आपको कुछ वीडियोस ऐसे मिल जाएं कि जिसमें आपको ऐसा एक्सप्लेन करें कि इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है तो वो जीरंड बनता है और वो नाउन का काम करता है। दैट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आपको इतना डीप ग्रामेटिकल रूल में नहीं जाना है। आपको करना क्या है? प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आप बस ये ध्यान रखो कि जब भी आपके सामने एडिक्टेड टू आएगा, एडजस्ट टू आएगा, लुक फॉरवर्ड टू आएगा, मीन्स ये जो मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशंस लिखे हैं, जब भी आपके सामने ये सब आएंगे तो उसके बाद अगर वर्ब आती है तो वर्ब की आप आईएनजी फॉर्म ही यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे। ये आपको प्रैक्टिस करनी है एंड प्रैक्टिस इज़ द की। इसके अलावा कोई डीप ऐसा कुछ रूल पढ़ने की इतना ज़रूरत नहीं है। बस अगर आपने प्रैक्टिस की, यानी अगर आप बोल रहे हो लुक फॉरवर्ड टू, तो आपके मुंह से एकदम आईएनजी फॉर्म ही निकलनी चाहिए। विद अ व्यू टू, हमेशा आपके मुंह से आईएनजी फॉर्म ही निकलनी चाहिए। तो आपकी प्रैक्टिस इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। ओके, नाउ हैव अ लुक एट अ फ्यू एग्जाम्पल्स। ही कन्फेस्ड टू स्टीलिंग द मनी। उसने पैसे चुराना स्वीकार किया। कन्फेस्ड, तो देखना यहाँ पे कन्फेस्ड है तो आईएनजी फॉर्म आया है। ही कन्फेस्ड टू ब्रेकिंग इनटू द हाउस एंड स्टीलिंग द मनी। उसने स्वीकार किया घर में सेंध लगाना, घर में जाना यानी चोरी करना और पैसे चुराना। ठीक है, ब्रेक इनटू द हाउस होता है किसी के घर में रात को जैसे कोई चोर चला गया तो उसको कहते हैं ब्रेक इन करना। तो कन्फेस्ड के बाद आईएनजी फॉर्म आता है। ही डिडंट एडमिट टू चीटिंग, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिट टू चीटिंग, तो यहाँ पे एडमिट टू हो गया, कन्फेस टू हो गया, इनके बाद में आईएनजी फॉर्म आती है। ही इज़ डेडिकेटेड टू हेल्पिंग द पुअर, तो वो जो गरीब लोग हैं उनकी हेल्प के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड है। आई एम इम्प्रेस्ड बाई हर डेडिकेशन टू हेल्पिंग द पुअर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेडिकेटेड टू हो या फिर डेडिकेशन हो, हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है। हर डेडिकेशन टू टीचिंग, तो यहाँ पे भी डेडिकेशन के बाद आईएनजी फॉर्म है। अंडर प्रिविलेज्ड इज़ प्रेजवर्दी, तो जो अंडर प्रिविलेज हैं, जो मतलब गरीब लोग हैं, जो एजुकेशन नहीं, जिन्हें नहीं मिल पा रही है, तो उनको पढ़ाना का जो काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है। ही इज़ डिवोटेड टू हेल्पिंग द पुअर, तो वह अब यहाँ पे डिवोटेड है, मीनिंग लगभग सेम है डेडिकेशन डिवोशन का, और यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आती है। ठीक है, तो वो गरीबों की मदद के लिए बिल्कुल डिवोटेड है। आई एम इम्प्रेस्ड बाय हिज डिवोशन टू हेल्पिंग द पुअर, तो उसके गरीबों की मदद करने का जो डिवोशन है मैं उससे इम्प्रेस हूँ। ओके, अब यहाँ पे देखो, आई एम अपोज टू चेंजिंग द लॉ, जो लॉ है उसको चेंज करने के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। ठीक है, मीन्स मैं उस बात का बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ। मोस्ट सिटीजन्स आर अपोज टू पेइंग इंक्रीज टैक्सेस, तो ज़्यादातर जो सिटीजन हैं वो बढ़ा हुआ टैक्स पे करने के खिलाफ हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। आई एम सॉरी बट आई एम अपोज टू लैंडिंग हिम मनी, तो सपोज़ करो किसी को पैसा लैंड करना है, पैसा देना है, तो आप कह रहे हो कि नहीं आई एम सॉरी, मैं पैसे नहीं दे सकता हूँ, मैं उस चीज़ के खिलाफ हूँ। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं जहाँ पे भी अपोज टू आता है तो उसके बाद आईएनजी की फॉर्म आती है। ठीक है, यही मेन चीज़ सीखने का है इसमें। दे ऑब्जेक्ट टू अलाउिंग स्मोकिंग हेयर, तो उन्होंने यहाँ पे स्मोक करना जो है उसको ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, उसको मतलब उसके खिलाफ है, उसका विरोध करते हैं। तो कहने का मतलब ये कि जब ऑब्जेक्ट टू आएगा तो हम आईएनजी की फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। आई डोंट अंडरस्टैंड योर ऑब्जेक्शन टू अलाउिंग, तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्शन टू है और आईएनजी फॉर्म है, अंडरस्टैंड। नाउ वी हैव सम मोर एग्जाम्पल्स। आई एम नॉट यूज टू ड्राइविंग ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड, तो मुझे सड़क में दाएं ओर ड्राइव करने की आदत नहीं है। तो जब भी यूज टू आता है, आदत होना, तो उसमें देखो यूज टू का एक दूसरा यूज़ भी है। जब हम कहते हैं, ध्यान रखना ये चीज़, जब हमें कहना हो कि मैं लेफ़्ट साइड में ड्राइव किया करता था, सो आई यूज टू ड्राइव ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, तो वो था करता था पास्ट में, लेकिन यहाँ पे यूज टू का मतलब है किसी चीज़ की आदत होना, ध्यान रखना। ठीक है, तो आई एम नॉट यूज टू वेकिंग अप सो अर्ली, मुझे जल्दी उठने की आदत नहीं है। अब यूज टू का जो मीनिंग है वही मीनिंग अकस्टम टू का होता है और वही मीनिंग लगभग एडजस्ट टू का होता है। ठीक है, वैसे अकस्टम टू काफ़ी पास में है। आई एम नॉट अकस्टम टू ड्राइविंग ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड, तो सड़क के दाएं तरफ ड्राइव करने की मुझे आदत नहीं है। आई एम नॉट अकस्टम टू वेकिंग अप सो अर्ली, तो मुझे इतनी जल्दी सुबह उठने की आदत नहीं है। अब जो एडजस्ट टू है, तो यानी तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। यू नीड टू एडजस्ट टू ड्राइविंग ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड, तो तुम्हें सड़क की दाईं ओर ड्राइव करने का एडजस्ट करना पड़ेगा, ऐसा तुम्हें सीखना पड़ेगा, आदत डालनी पड़ेगी।
यू नीड टू एडजस्ट टू वेकिंग अप अर्ली, तो तुम्हें सुबह उठने की आदत डालनी पड़ेगी। तो अगेन जो कहने का सार है वो ये है, यूज टू, अकस्टम टू एंड एडजस्ट टू के बाद आईएनजी फॉर्म आती है। अंडरस्टैंड? नाउ वी हैव दिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ही क्विकली गॉट एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, तो वो बहुत जल्दी से ही ड्रिंकिंग का आदी हो गया। ही हैज़ एन एडिक्शन टू वॉचिंग हॉरर मूवीज़, उसको हॉरर मूवीज़ देखने का एडिक्शन है। तो एडिक्शन, एडिक्टेड टू के बाद आईएनजी फॉर्म आती है, कीप इन माइंड। ओके, अब यहाँ पे ही ओनली केम टू सी मी विद अ व्यू टू बोरोविंग सम मनी फ्रॉम मी, तो वो मेरे पास आया केवल किस कारण से, कुछ पैसे उधार मांगने की वजह से। तो यहाँ पे देखो विद अ व्यू टू है, इसके बाद हमेशा आईएनजी की फॉर्म यूज़ होती है, कीप इन माइंड। अब सबसे फेमस जो है वो है लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू होता है आप किसी काम को करने के लिए एक्साइटेड हो, उसका खुशी से इंतज़ार कर रहे हो, उसकी राह देख रहे हो, तो उसमें आता है लुक फॉरवर्ड टू। तो अगर कोई किसी को मिलने के लिए आप बिल्कुल एक्साइटेड हो, उसकी राह देख रहे हो, तो आप क्या कहते हो, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग हर अगेन। तो यहाँ पे ध्यान रखना, लुक फॉरवर्ड टू या लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद आईएनजी फॉर्म आती है, ये आपको माइंड में रखना है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सिंगिंग इन द कॉन्सर्ट टुनाइट, मैं टुनाइट कॉन्सर्ट में गाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। इसका एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग बनाना थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन इसका मीनिंग यही है कि मैं बड़ी बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू सून, तो बहुत जल्दी ही तुमसे मिलेंगे, इसका सार ये बनता है। आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, तो आपने किसी को कुछ बात कही, अब उसका आंसर है, तो आप यही कहते हो कि आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, यानी जो तुम्हारा जवाब है उसको सुनने के लिए हम इंतज़ार करेंगे, इस तरह से है इसका मीनिंग। आई विल गेट अराउंड टू राइटिंग दैट रिपोर्ट, तो गेट अराउंड टू होता है किसी काम को करने के लिए टाइम निकालना, और ये आप बिज़ी हो लेकिन किसी काम को करने के लिए आप कह रहे हो कि मैं टाइम निकाल लूँगा, तो वो होता है कि आई विल गेट अराउंड टू राइटिंग दैट रिपोर्ट। ठीक है, तो आई विल फाइंड सम टाइम एंड आई विल ट्राई टू मैनेज टू राइट दैट रिपोर्ट, इसका बेसिकली कुछ ये मीनिंग बनता है। वेल माय डियर, तो आई होप इस वीडियो से आपको ये जानकारी मिली होगी कि टू के बाद कब फर्स्ट फॉर्म लगती है और कब आईएनजी फॉर्म लगती है। स्पेशली आईएनजी फॉर्म बहुत लोग इसमें मिस्टेक करते हैं, तो अब आप, आई होप कि अब आप आगे से मिस्टेक ना करें, और ये बहुत यूज़फुल है इन योर स्पीकिंग। अगर आप गलत यूज़ करते हैं, टू के बाद आईएनजी फॉर्म लगाना है, आप फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो आपकी बैड इंग्लिश एक्सपोज हो जाती है, तो आप अवॉइड करें, आप करेक्ट फॉर्म लगाएं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।